कैसे हैं आप सभी। हमारा जो पशु परिचर का आज का टॉपिक है पशु परिचर। पशु परिचर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित करना यानी जो जैसे रेवड़ के अंदर भेड़ होती है उनकी पहचान करने के लिए भी उन्हें चिन्हित करना पड़ता है। ज़्यादा पशुओं के अंदर पशुओं को चिन्हित करना पड़ता है। भी किसी पशु की कोई दिक्कत हो तो उसको भी ध्यान में रखने के लिए चिन्हित करना पड़ता है। तो चिन्हित करने की जो विधियां हैं 6 विधियां हैं, ठीक है। 6 विधियां पशुओं को चिन्हित करने की कितनी विधियां हैं? 6 विधियां। कौन कौन सी है वो हम देखेंगे अब। एक नंबर लिखो, पहली विधि है रंगों में रंगना। रंगों में रंगना या इसे बोलने दो पेंटिंग। तो ये तो आपने आमतौर पर भी देखी होगी। रेवड़ के अंदर भेड़ों के जो ऊपर कलर लगाया होता है तो ये कुछ समय बाद क्या होता है, उतर जाता है रंग। थोड़े लंबे समय के बाद ये रंग है वो उतर जाता है, तो इसे अस्थायी विधि कहते हैं। अस्थायी विधि, अस्थायी है ये, ठीक है। अस्थायी विधि और ये जो है छोटे पशुओं में की जाती है, ठीक है। छोटे पशुओं में। और जो ये विधि है इसमें क्या किया जाता है, जैसे रंगों में रंगना, इसमें ये किस प्रकार से होती है। इसके अंदर जो पशु है उसकी पीठ पर रंग लगाया जाता है, पीठ पर रंग, ठीक है। जैसे रेवड़ के अंदर भेड़ होती है तो उसके अंदर दो बंदे अगर आपस में मिला देते हैं भेड़ों को तो उसे अलग करने के लिए एक कोई लाल रंग लगा देता है, एक हरा लगा देता है, एक काला। इस प्रकार अलग अलग से रंग से उसे रंग लेते हैं ताकि उनकी पहचान हो जाए। तो ठीक है, ये तो है रंगों में रंगना। दूसरी विधि, दूसरी विधि है टैगिंग विधि। टैगिंग विधि, दूसरी विधि कौन सी है? टैगिंग विधि। ये जो विधि है वो मुख्य रूप से पक्षियों यानी मुर्गियों में उपयोग में ली जाती है, ठीक है। और ये जो अब वर्तमान के अंदर ये जो गाय भैंसों में भी ली जाने लगी है, ये इनके कान पर की जाती है। जैसे कान पे एक निशान कर दिया जाता है, जैसे किसी भी तार की बनी हुई कोई पहना दी जाती है उसके अंदर। इस प्रकार से ये गाय या भैंस में भी वर्तमान के अंदर गाय भैंस के अंदर भी भैंस के कान पर, ठीक है। मुर्गी में ये पैर पे की जाती है, मुर्गी के पैर पर। यह भी अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि, ठीक है। अब देखो तीसरी विधि। तीसरी विधि कौन सी है? दाग लगाना। दाग लगाना या इसे ब्रांडिंग भी बोलते हैं, ब्रांडिंग, ठीक है। दाग लगाना ये स्थायी विधि है, स्थायी विधि, ठीक है। ये स्थायी विधि है और इसमें दो प्रकार से होती है। ये दो प्रकार से कैसे? एक तो होता है ठंडा दागना और एक होता है गर्म दागना। दो प्रकार कौन कौन से हैं? ठंडा दागना और दूसरा है गर्म दागना, ठीक है। अब देखो
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठंडा दागना इसके अंदर है तेल, तेल लगाया जाता है। इसमें कौन सा तेल होता है? वो इसे ब्रांडल तेल बोलते हैं। ब्रांडल तेल से निशान कर देते हैं, ठीक है। या इसे बोलें तो ब्रांडिलिक्स तेल भी बोलते हैं। ब्रांडिलक्स तेल भी इसे बोलते हैं। ये तो होगी ठंडा दागना। गर्म दागना, ये अच्छे से समझ लेना। गर्म दागना आप अच्छे से रट लेना, इसे याद कर लेना गर्म दागना को, ठीक है। गर्म दागना इसे मोहर भी बोलते हैं। इसमें एक मोहर होती है, ठीक है, मोहर लगा देते हैं और इस पे अक्षर लिखे होते हैं। इसमें अक्षर लिखे होते हैं और अक्षरों की दूरी है, जो अक्षरों के बीच की दूरी है वो मिनिमम 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अक्षरों के बीच में जो दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और अक्षर का आकार है, अक्षर का आकार होना चाहिए 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर बड़े, 8 से 10 सेंटीमीटर बड़े उसके आकार होने चाहिए। अब ये जो औजार होता है ये किसी औजार पे बने होते हैं अक्सर। मोहर है, जैसे मोहर, तो मोहर के जो डंडे की लंबाई होती है, मोहर के जो हत्था लगा होता है उस हत्थे की लंबाई, मोहर के हत्थे की लंबाई 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी तेल लगाया जाता है, जैसे दागने के बाद ऊपर से तेल लगाया जाता है। इसमें कौन सा? कार्बोलिक तेल लगाया जाता है, ठीक है। मीठा तेल भी लगाया जाता है। मीठा तेल तो आप सब समझते ही हो। इसमें स्याही भी लगाई जाती है, या इस पे लगाया जाता है स्याही, ठीक है। ये मोहर लगने के बाद लगाई जाती है, स्याही भी लगाते हैं। और इस घाव को ठीक करने के लिए जो कपूर के तेल का उपयोग करते हैं, कपूर तेल का उपयोग घाव ठीक करने के लिए, ठीक है, घाव ठीक करने के लिए कपूर के तेल का उपयोग किया जाता है। ये हो गई दाग लगाना या ब्रांडिंग विधि, ठीक है, 3 नंबर। अब अगली विधि है चौथी, वो है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग या कान काटना, जैसे कहें तो कान काटना, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, ये विधि जो ज़्यादातर है वो सूरों में यूज की जाती है, सूरों में उपयोग में ली जाती है। ये विधि ज़्यादातर सूरों में उपयोग, ठीक है, सूरों में उपयोग में ली जाती है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कान को पहले क्या करते हैं, कान को स्प्रीट से साफ करते हैं, कान को स्प्रीट से साफ करते हैं, कान को स्प्रीट से साफ करते हैं। फिर उसके बाद इसको काटते हैं। काटते कैसे हैं? आयताकार, काटने का आकार लिखो आयताकार या त्रिभुजाकार काटते हैं, आयताकार या त्रिभुजाकार काटते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर काटने के बाद इस पे लगाया जाता है टिज्जर आयोडीन लगाया जाता है, ठीक है, नमक लगाया जाता है। इस पे लगने वाला नमक जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, टिज्जर आयोडीन, ठीक है। काटने के बाद इस पे क्या लगाया जाता है? टिज्जर आयोडीन लगाया जाता है। काटने के बाद क्या लगाया जाता है? टिज्जर आयोडीन, ठीक है। तो ये होगी आपकी ईयर नोचिंग विधि।
ज़्यादातर ये यूज की जाती है सूअरों के अंदर। इसमें कान काटने से पहले सेपरेट से साफ करते हैं, आयताकार या त्रिभुजाकार काटते हैं, काटने के बाद टीजर आयोडीन लगाते हैं। ठीक है, अगली लिखो, अगली विधि है 5 नंबर, टैटूइंग विधि। टैटूइंग विधि या इसे बोलते हैं गोदना विधि। गोदना, ठीक है, टैटूइंग विधि या गोदना विधि। इसमें क्या होता है, ये एक स्थायी विधि है। जैसे एक टैटू बना देना, वो एक स्थायी हो जाता है। स्थायी विधि, वो अपने आप साफ नहीं होता है, स्थायी विधि। ठीक है, ये एक तो स्थायी विधि है। इसे गाय या भैंस पे किया जाता है। गाय भैंसों के चिन्हित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है, कान पर टैटू बनाते हैं, कान पर। ठीक है, ये हो गई टैटूइंग विधि। अगली देखो, 6 नंबर विधि है बेंडिंग। बेंडिंग विधि या इसे बोलने तो रिंगिंग विधि या इसे बोलने तो छल्ला विधि, यानी इसमें एक छल्ला पहना दिया जाता है। ठीक है, छल्ला विधि। ये विशेष रूप से छोटे पशुओं में की जाती है। छोटे पशुओं की बात करें तो मुर्गियां पालते हैं लोग, विशेष रूप से छोटे पशुओं में। छोटे पशुओं में उपयोग, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, मुर्गियां, मुर्गियों में। ठीक है, मुर्गियों में। ये हो गई बात। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, धातु का छल्ला। इसमें क्या होता है, धातु का छल्ला बना होता है, धातु का छल्ला, या इसमें घंटी बांधते हैं। धातु का छल्ला या घंटी बांधते हैं, धातु का छल्ला या घंटी बांधते हैं इसमें। ठीक है, ये अस्थायी विधि होती है, अस्थायी, अस्थायी विधि। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज ये 6 विधियां पशुओं को चिन्हित करने की। जो 6 विधियां हैं वो आज हमने पढ़ ली है। तो कौन कौन सी है, तो बेंडिंग, रिंगिंग या छल्ला विधि। और हम बात करें टैटूइंग विधि या गोदना विधि, ईयर नोचिंग, और ये होती है दाग लगाना या ब्रांडिंग, टेंगिंग विधि या रंगों में रंगना। तो ये 6 विधियां हो गई है पशुओं को चिन्हित करने की। ठीक है।